दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना त्योहारों की संगम है। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज का, जो सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है कि तीज के पर्व पर जो स्त्री 16 श्रृंगार कर गृह लक्ष्मी का रूप धारण करती है, उसके परिवार में हर तरह की सुख समृद्धि आती है। वैसे तो सावन में तीज के 2 रूप है। सावन मास में शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। वहीं सावन मास के कृष्ण पक्ष की तीज को कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे छोटी तीज कहते हैं तो कहीं यह मधुश्रवा तीज या सुकृत तीज कहलाती है। भादो मास में शुक्ल पक्ष की हरितालिका तीज भी स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। तीज चाहे कोई भी हो, इसका परम उद्देश्य है सुहाग, संतान की मंगल कामना और घर परिवार में सुख समृद्धि। हरियाली तीज सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व हर वर्ष स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन का नाम आते ही हरियाली, झूले, मेहंदी की खुशबू और मंगल गीतों की मधुर ध्वनि मन को प्रसन्न कर देती है। परंपरा कहती है कि इस दिन माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। तभी से यह पर्व विवाहिता स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक बन गया। इस वर्ष की तिथि और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 2025 में हरियाली तीज 27 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। 26 जुलाई रात 10:41 पर तृतीया तिथि प्रारंभ होगी और 27 जुलाई रात 10:41 पर तृतीया तिथि समाप्त होगा। उदय तिथि में 27 जुलाई को व्रत एवं पूजन किया जाएगा। विशेष योग रवि योग 27 जुलाई शाम 4:23 से 28 जुलाई सुबह 5:40 तक है, जो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:46 से 5:30 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से 1:11 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:38 तक है। हरियाली तीज का दिन केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के भावों का उत्सव है। इस दिन विवाहित स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और माता पार्वती का पूजन कर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। मान्यता है कि तीज के दिन जो स्त्री विधि पूर्वक 16 श्रृंगार करती है, उसके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है। भारतीय संस्कृति में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और व्रत त्योहारों का जीवन पर गहरा प्रभाव माना गया है। हमारे पूर्वजों ने इन पर्वों को जनजीवन से जोड़कर उन्हें नियमित रूप से मनाने की परंपरा बनाई, ताकि जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो सके। सावन मास वर्षा ऋतु का महीना है। इस समय प्रकृति हरी भरी हो उठती है और हर ओर ताजगी और जीवन का संचार होता है। इसी हरियाली में स्त्रियां झूलों पर झूलती हैं, मेहंदी रचाती हैं और तीज माता का पूजन करती हैं। 16 श्रृंगार का महत्व, परंपरा और विज्ञान क्या कहता है, आइए ये जानते हैं। धर्म ग्रंथों में स्त्री को श्रृंगार के बिना अधूरा बताया गया है। 16 श्रृंगार केवल बाहरी सुंदरता का नहीं, बल्कि आत्मबल, सौभाग्य और स्वास्थ्य का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि स्त्री जब 16 श्रृंगार से युक्त होती है तो उसे 16 प्रकार के सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। चलिए अब 16 श्रृंगार क्या है, अब ये जानते हैं। पहला श्रृंगार है बिंदी। माथे पर लगाया जाने वाला यह श्रृंगार आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा श्रृंगार है सिंदूर। मांग में लगाया जाने वाला सिंदूर ब्रह्मरंध्र के ऊपर स्थित ऊर्जा केंद्र को संतुलित करता है और पति पत्नी के बंधन को सुदृढ़ करता है। तीसरा है काजल। आँखों को आकर्षक बनाने के साथ बुरी नज़र को निष्प्रभावी करता है। चौथा है
मेहंदी माना जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति पत्नी का प्रेम उतना ही गहरा होता है। 5वां श्रृंगार है शादी का जोड़ा। यह वैवाहिक जीवन के सौंदर्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। 6वां है गजरा। केशों में सजाया जाने वाला गजरा ताजगी और सुगंध का प्रतीक है। 7वां श्रृंगार है मांग टीका। माथे के बीच पहना जाने वाला यह आभूषण मस्तिष्क के ऊर्जा केंद्रों का सम्मान करता है। 8वां श्रृंगार है नथ। नाक में पहनी जाने वाली नथ एक्यूप्रेशर बिंदुओं को सक्रिय कर स्वास्थ्य लाभ देती है। 9वां श्रृंगार है कर्णफूल। कानों में पहने जाने वाले आभूषण ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करते हैं। 10वां श्रृंगार है हार या मंगलसूत्र। पति की आयु और दाम्पत्य सुख की रक्षा करता है। 11वां श्रृंगार है बाजूबंद। बाहों में पहना जाने वाला यह आभूषण शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। 12वां श्रृंगार है कंगन और चूड़ियाँ। इनकी खनक वैवाहिक जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार करती है। 13वां श्रृंगार है अंगूठी। रत्नजड़ित अंगूठियां ग्रहों को संतुलित करती हैं। 14वां श्रृंगार है कमरबंद। यह आभूषण स्त्री के आकर्षण को बढ़ाता है और स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। 15वां श्रृंगार है बिछुआ। पैरों की उंगलियों में पहना जाने वाला यह आभूषण गर्भधारण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में लाभकारी माना जाता है। 16वां श्रृंगार है पायल। पैरों में पहनी जाने वाली पायल ऊर्जा संतुलन में मदद करती है और इसकी झंकार शुभ मानी जाती है। पूजन की विधि और भाव। तीज के दिन प्रातः काल स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और 16 श्रृंगार से सजकर स्त्रियां व्रत का संकल्प लेती हैं। तीज माता अर्थात माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। श्रृंगार सामग्री लाल चुनरी, फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। दीपक जलाएं और तीज माता की आरती करें। व्रत कथा सुने और पूजा के बाद दिन भर निर्जला व्रत का पालन करें। पूजन करते समय यह प्रार्थना की जाती है, हे माँ पार्वती, जैसे आपने कठिन तपस्या कर शिवजी को प्राप्त किया, वैसे ही मेरे दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य, सुख और प्रेम बना रहे। श्रद्धा और समर्पण का महत्व भी जानते हैं। हरियाली तीज केवल श्रृंगार और व्रत का पर्व नहीं है, यह स्त्री की आंतरिक शक्ति, उसके प्रेम और समर्पण का उत्सव है। जब स्त्री 16 श्रृंगार से सजी माता पार्वती का पूजन करती है तो वह केवल बाहरी सौंदर्य नहीं बल्कि अपने भीतर के विश्वास और ऊर्जा का भी उत्सव मनाती है। मान्यता है कि हरियाली तीज पर किया गया पूजन लक्ष्मी, रिद्धि और सिद्धि के स्थायी वास का कारण बनता है। यह दिन स्त्रियों को यह स्मरण कराता है कि उनका समर्पण और प्रेम ही परिवार की वास्तविक धरोहर है। हर हर महादेव।